दोस्तों, महादेव को भोलेनाथ कहा जाता है। वो आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को वरदान देते हैं। पर क्या आप जानते हैं, जब भगवान का क्रोध जागता है तो पूरी सृष्टि कांप उठती है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं महादेव के क्रोध की वो कथा जिसने पूरी सृष्टि को हिला दिया। प्राचीन काल में जब धरती पर धर्म कमजोर होने लगा, मनुष्य लोभ, अहंकार और क्रोध में डूब गए। असुरों ने देवताओं पर आक्रमण शुरू कर दिया। धरती से आकाश तक अन्याय का अंधकार फैल गया। देवताओं ने मिलकर महादेव से प्रार्थना की, प्रभु हमें इस अन्याय से मुक्ति दीजिए। महादेव मौन ध्यान में बैठे रहे। उनकी आंखें बंद थी, पर उनके भीतर का सागर उथल पुथल कर रहा था। स्वामी, आप मौन क्यों हैं? क्या आप नहीं देखते कि अधर्म बढ़ रहा है? देवी, मैं देख रहा हूँ, पर मेरा क्रोध इतना भयंकर है कि अगर वो पूर्ण रूप से प्रकट हो गया तो सृष्टि का संतुलन टूट जाएगा। फिर ना असुर बचेंगे ना देवता, सब कुछ भस्म हो जाएगा। एक दिन असुरों ने इतना बड़ा पाप कर दिया कि महादेव का धैर्य टूट गया। उन्होंने कैलाश पर्वत की ओर बढ़कर मां पार्वती का अपमान किया। देवताओं ने रोते हुए महादेव से प्रार्थना की और तब महादेव की तीसरी आंख में अग्नि जल उठी। धरती कांपने लगी, आकाश गूंज उठा, हिमालय की चोटियां टूटने लगी। सृष्टि ने पहली बार देखा महादेव का भयंकर क्रोध। महादेव खड़े हुए, उनके जटाओं से गंगा उफान मारने लगी। हाथ में त्रिशूल चमक उठा। अब उनके डमरू की ध्वनि की दिशा कांपने लगी। उनके प्रलयकारी तांडव आरंभ किया। हर कदम से धरती फटने लगी। हर डमरू की ध्वनि से असुर राख हो गए। आकाश की बिजली उनकी आंखों से निकलने वाली ज्वाला जैसी दिख रही थी। देवता भय से कांप उठे। ऋषि मुनि प्रार्थना करने लगे, पर महादेव का क्रोध थमने का नाम नहीं ले रहा था। महादेव के तांडव से न केवल असुर नष्ट हो रहे थे, बल्कि धरती का संतुलन भी बिगड़ने लगा। पर्वत टूटने लगे, नदियां उफान में बहने लगी, आकाश के तारे भी कांप उठे। सृष्टि का अस्तित्व खतरे में आ गया। देवताओं ने भयभीत होकर मां पार्वती से प्रार्थना की, मां, सिर्फ आप ही भोलेनाथ को शांत कर सकती है। स्वामी, मैं जानती हूँ कि आपका क्रोध धर्म के लिए, रक्षा के लिए है, पर अगर कहीं यही क्रोध सृष्टि को नष्ट कर देगा तो धर्म की रक्षा किसके लिए होगी? देवी, अधर्म ने मेरी सीमा तोड़ दी है। अब मेरा क्रोध ही नया है। स्वामी, आप संहारक हैं, पर आप करुणा भी। मैं आपसे विनती करती हूँ, अपने क्रोध को संयम में बदल दीजिए। पार्वती की करुणा ने महादेव के हृदय को छुआ। उनकी आंखों से आंसू की एक बूंद गिरी। वो बूंद गिरी और एक दिव्य नदी में बदल गई। वो थी गंगा। महादेव का तांडव धीमा पड़ गया। उनका क्रोध शांत होने लगा। देवताओं ने राहत की सांस ली। धरती ने फिर से जीवन की गूंज सुनी। देवताओं, याद रखो, मेरा क्रोध केवल अधर्म के लिए नहीं, पर जब करुणा और न्याय साथ हो तभी सृष्टि का संतुलन बना रहता है। यही कारण है कि शक्ति और शिव साथ है। मैं न्याय हूँ और पार्वती करुणा। हम दोनों का संगम ही सृष्टि का सत्य है। दोस्तों, यही थी कथा महादेव के क्रोध की हिला दी सृष्टि। ये कथा हमें सिखाती है कि क्रोध अगर धर्म के लिए हो तो वो भी शक्ति बन जाता है, परंतु करुणा के बिना वो शक्ति अधूरी है। इसलिए महादेव हमें संतुलन का संदेश देते हैं। जहाँ न्याय है वहाँ करुणा भी होनी चाहिए। आओ हम सब मिलकर पुकारें।